हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। होप करता हूं आप लोग सारे ठीक होंगे और 6.1 6.2 रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम मूव कर रहे हैं 6.3 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारा 6.3 और 6.4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इसमें हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस। कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को आती है, पहले मैं उसको डिस्कस करता हूं कि परम्यूटेशंस में हम क्या करते हैं और कॉम्बिनेशंस में हम क्या कर सकते हैं। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि प्रॉब्लम परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। सपोज करो कि आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपके टीचर ने कहा कि ठीक है, मुझे 2 स्टूडेंट चाहिए जो क्लास को लीड करेगा, ऑलवेज लीड करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप किसी भी 2 स्टूडेंट को ले सकते हो, 10 में से कोई भी 2 ले लो। लेकिन अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं, उन दोनों का कुछ पोजीशन दो, दैट मींस हेड बॉय और हेल्पर, ठीक है, कोई भी 2 पोजीशन दो। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें उनको कोई पोजीशन असाइन करना है, दैट मींस रेस्ट्रिक्शन देना है, उनको कोई प्लेस असाइन करना है, तो वो परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन में हम सिलेक्शन भी करते हैं और अरेंजमेंट भी करते हैं। कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। अगर हमें कहा जाए सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस यही है कि परम्यूटेशन में हमें सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना पड़ता है एंड कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखो, परम्यूटेशन, इसमें क्या होता है, हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, ठीक है। हमें सिलेक्शन करना है, देन अरेंजमेंट करना है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NPR इक्वल्स n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो इसका क्या मीनिंग होता है इस फॉर्मूले का। n जो होता है नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। n जो होता है नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स एंड r क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी selected and arranged, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास 5 बुक्स हैं और आपको स्टैकिंग करनी है एक के ऊपर दूसरा, और आपको कहा गया कि एक बार में सिर्फ आप उसमें से 3 बुक्स ही स्टैक करोगे। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में हमारा n है 5, मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल बुक्स, हमें सिलेक्ट करके अरेंज कितने करने हैं, 3। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे 5p3, दैट मींस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जैसे NPR था, n का फैक्टोरियल दैट मींस 5 का फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम ज्यादा कुछ तो, जितना भी कंसेप्ट है हम प्रॉब्लम्स में ही समझते चले जाएंगे। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक, इसको आप समझ के इससे आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम्स पे आते हैं और 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स में क्या नए कंसेप्ट हमको सीखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digits is repeated, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 से 9 को यूज करना है और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो अवेलेबल कितने हैं, n इक्वल्स टू 9, टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है और यूज कितना करना है, r इक्वल्स टू 3। रिपीटेशन कहीं कुछ है नहीं, इसका मतलब टोटल 3 digit numbers NPR which is 9p3। हमारे n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। पिछली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट बताया था। हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे 9 माइनस 3 6 आएगा, तो मैं 6 के ऊपर फैक्टोरियल लगा देता हूं और नीचे 6 फैक्टोरियल। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल क्या बच गया 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप खुद करो। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज आपको बताऊं, हमने जस्ट पीछे जो 6.1 किया था उसमें मैंने एक मेथड बताया था, बॉक्स मेथड। मैंने कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम को हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो उसी मेथड पे हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं, सेम ही मेथड से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे देखो 3 डिजिट नंबर है 1 से लेकर 9 तक, किसी को भी यहां फिल करना है तो कितने वेज में फिल करेंगे 9 वेज। 3 प्लेसेस को फिल करना था, मैंने 3 बॉक्स बना लिया। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब इस प्लेस के लिए जिस नंबर को भी यहां मैंने यूज कर लिया, जैसे 6 अगर यूज कर लिया तो 6 अब यहां के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मींस यहां आ गया 8 वेज। सिमिलरली जो नंबर यहां यूज हो गया वो यहां के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब 2 नंबर्स यहां के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 7 वेज। तो इस कंडीशन में टोटल जब निकालते थे तो हम क्या करते थे 9 इंटू 8 इंटू 7। वही देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 है, फॉर्मूले से भी करोगे तो भी वही आएगा, फंडामेंटल काउंटिंग यूज करेंगे तो भी वही आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम मूव करते हैं। ठीक है, देखो 2 क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। हम जितना नंबर काउंटिंग पढ़ते हैं, जो भी नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट सारे नंबर्स आते हैं। अब आप देखो हमारे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा तो ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं। हमारा बॉक्स मेथड अभी भी चलेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परम्यूटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब कि सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो कोई भी कभी भी हम सिलेक्ट कर सके, तो परम्यूटेशंस लगाते हैं। अब देखो यहां पे क्या इशू है, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए फिर से बॉक्स ही क्रिएट करता हूं। अब देखो हमारे जो नंबर्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे नंबर्स बने होते हैं 0 से लेके 9 तक के डिजिट से। ये टोटल कितने डिजिट्स हैं 10। लेकिन अगर इस प्लेस पे मैं 0 फिल कर देता हूं तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो एक्सेप्ट 0 दूसरे नंबर्स यहां फिल होंगे। 0 अगर हम यहां रख देंगे मतलब 0 3 2 5, तो यूज तो मैंने 4 डिजिट किया, लेकिन रियल में 4 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है। दिस 0 इज मीनिंगलेस, क्योंकि ये नंबर के स्टार्ट में आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी फिलिंग में 0 यूज नहीं होगी। दैट मींस क्या फिल होगा 9 वेज। बट अब इन 3 प्लेसेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन 3 प्लेसेस पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर यहां यूज हो गया वो अब अवेलेबल नहीं है। तो अब n क्या है, n है 9, क्योंकि 10 डिजिट में से एक डिजिट यूज हो गया। और कितनी प्लेसेस फिल करनी बची हुई है 3, यानी इनकी फिलिंग जो होगी वो होगी 9p3। इसका मतलब टोटल 4 डिजिट नंबर्स with no digits repeated equal to, एक तो ये 9 वेज मल्टीप्लाइड ये जो 9p3 आया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, 9 इंटू ऊपर आ गया 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। That means ये आ गया हमारे पास 9 इंटू ऊपर 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे तो है ही 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। That means अब बचा क्या 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो ये इतने नंबर्स जो है ये 4 डिजिट नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में है जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आता है, हर तरह से आपको कई इंटरव्यूज में आ जाते हैं। चलो
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। हम इससे पहले पीछे की वीडियो में इवन नंबर्स को समझ चुके हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इवन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के किसी भी प्रॉब्लम में हम रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है यहां। तो पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि इवन नंबर है। चलो हम पहले इसी की बात करते हैं। इवन नंबर का रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि इसका यूनिट्स प्लेस जो होगा वो हमारा 2 4 6 8 या 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम अब इसमें देखते हैं कि हमारे इवन नंबर्स कौन कौन है। 2 है, 4 है एंड 6 है। यानी ये हमारे 3 डिजिट ऐसे हैं जो हमारे इवन नंबर हैं। तो हम इसकी फिलिंग जो करेंगे वो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है 2 4 6। हम इन तीनों को ही यूज करेंगे तो ये इवन नंबर बनेगा। इसका मतलब इसकी फिलिंग जो होगी ये होगी 3 वेज में। अब इसके बाद देखो, हम ये कह रहे हैं कि इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। टोटल कितने डिजिट थे? 6। हमने एक तो यूज कर लिया, जब रिपीटेशन नहीं रहा, रिपीट करना ही नहीं है, तो हमने एक को यूज कर लिया। यानी अब हमारे पास n बच गया 5 और हमें 2 प्लेसेस पे फिल करना है। तो r इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल्स, अब यहां पे हमारा 3 है तो 3 तो आएगा ही, मल्टीप्लाइड 5 एंड 2 तो 5p2। चलो अब आप इसके फॉर्मूले लगाओ। 5p2 क्या होता है? ये होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 3 इंटू 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। चलो इसको कैंसिल कर दो। अब ये आ गया 5 4 जा 20, 23 जा 60। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा 60। स्मॉल, ये एक स्मॉल क्वेश्चन था, तो ऐसे कंडीशन में हम ये भी सोच सकते थे, जैसे हमने फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल 6.1 में पढ़ा था कि जैसे ये 3 वेज में हो गया, अब हमारे पास 5 नंबर्स अवेलेबल है क्योंकि 6 टोटल थे, एक हमने यहां यूज कर लिया, तो इसके लिए हम 5 वेज में फिलिंग करेंगे और इसके लिए 4 वेज में फिलिंग करेंगे। देखो वही आंसर यहां भी आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे 11 12 15 इस तरह से जब होता है तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे प्रॉब्लम्स तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसकी हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए 6.1 पे जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको जरूर देखें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो कहते हैं 1 से 5 तक के नंबर यूज करने हैं, तो n इक्वल्स टू 5। कितने नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर। r इक्वल्स टू 4। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? n p r, मतलब 5p4। तो ये आ गया हमारे पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। हमारा फॉर्मूला बार बार आप ध्यान रखो, हमारा फॉर्मूला होता है npr इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। मैं वही यूज कर रहा हूं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये आ गया 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मींस क्या? 5 4 3 2। ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, अब अगला पार्ट अपने क्वेश्चन का देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ये जो 120 नंबर्स आए इसमें से कितने हमारे इवन नंबर। चलो नंबर ऑफ इवन नंबर्स हम फाइंड करते हैं। अब देखो अगेन इवन नंबर का जैसे ही कंसेप्ट आएगा तो इस प्लेस की फिलिंग किससे होगी? जो इवन डिजिट्स हैं, मतलब
1 2 3 4 5 में सिर्फ 2 और 4 ऐसे डिजिट्स हैं जो इवन है। दैट मींस ये अगर यूनिट्स प्लेस पे आएगा तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। तो इसकी फिलिंग हो गई 2 वेज में। एंड इन प्लेसेस पे देखो, अब हमारे पास n बच गया 4, क्योंकि एक डिजिट हमने यूज कर लिया। तो अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं? 4। तो n हमारे पास हो गए 4 और हमें यूज कितना करना है? 2 प्लेसेस हैं तो 2। तो हमारे पास टोटल इवन नंबर्स कितने आ जाएंगे? टोटल इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 into 4p2 which is 2 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 minus 2 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 2 into 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 24 एंड बाय 2 से 2 ये कैंसिल, ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ गया 24। मतलब हमारे पास 24 इवन नंबर्स हैं एंड 120 हमारे टोटल नंबर्स थे। अगर इसी में पूछा जाता कि ऑड नंबर बताओ, तो टोटल जितने आए हैं उसमें से इवन नंबर को माइनस कर दो, वो हमारा नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस, 8 पर्संस है कमिटी में, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? ठीक है, मतलब एक कमिटी है जिसमें टोटल है हमारे पास 8 पर्संस, यानी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? 8 लोग, 8 पर्संस। ठीक है, और कितने पोजीशंस फिल करते हैं? 2 पोजीशंस। अगर हमें सिर्फ कहा जाता है यहां पे कि 2 पर्सन सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट, कोई पोजीशन नहीं देना, तो ये कॉम्बिनेशन होता। लेकिन चूंकि पोजीशन असाइन करना है, हमें एक को प्रेसिडेंट बनाना है और एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो जब पोजीशन असाइन करना होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज to assign positions, सिंपल 8p2, क्योंकि 8 पर्संस अवेलेबल हैं और 2 को पोजीशन देना है सेलेक्ट करके, तो 8p2। अब हमारा एनपीआर का फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मींस 8 क्या हो गया? 8 into 7, और ये हमारा 8 minus 2 6 होता है, तो मैं इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक देता हूं, जिससे कि हमारा ये 6 कैंसिल हो जाएगा और 8 7 जा 56। ठीक है, अच्छा इसी प्रॉब्लम को जब मैंने बॉक्स मेथड बताया था, तो सपोज कर लो कि ये हमारा प्रेसिडेंट का पोजीशन है और ये वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन है। पहले मान लो प्रेसिडेंट को फिल करते हैं, तो प्रेसिडेंट को फिल करने के लिए 8 में से किसी भी पर्सन को दे दो पोजीशन। लेकिन जब एक पर्सन यहां प्रेसिडेंट बन गया, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 लोग हैं, 7 पर्सन ही अवेलेबल है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट कितने लोग बन सकते हैं? 7। तो टोटल कितनी कमिटी मेंबर्स, कमिटी फॉर्म हो सकती है? 8 7 जा 56। ये वही आ रहा है उसी फॉर्मूले से, वो उसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसलिए आप दोनों को सेम देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में मैं बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमसे शेयर करें, हम डेफिनेटली उस पर आपके उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको क्लियर करेंगे, आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। थैंक यू।